हेलो स्टूडेंट, आज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की राजनीतिक विज्ञान का 7वां अध्याय लोकतंत्र के परिणाम का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बच्चों, जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। लोकतंत्र में मतलब आज हम ये सारी चीजें देखेंगे कि किसी भी वही लोकतांत्रिक देश में जो आर्थिक समृद्धि और विकास है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। लोकतंत्र से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी हमें एक अच्छी गवर्नमेंट दे, एक अच्छी सरकार दे, एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करे। लेकिन जब हम इसके एविडेंस को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो जो है वो उतना ज्यादा जितना एक्सपेक्टेशन है लोगों का, उस उम्मीदों पर जो है वो खरा नहीं उतर पाया है, उतना ज्यादा जो है उस उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया है। अगर हम बात करते हैं 1950 से 2000 के बीच, तो इस बीच जो होता है सभी लोकतांत्रिक शासकों और तानाशाहियों के कामकाज की अगर हम तुलना करें तो हम यह पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। मतलब अगर आप 1950 से 2000 के बीच का अगर हम टाइम लें और इस बीच अगर हम ये देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेसी जो है वो लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, दूसरी तरफ तानाशाही का शासन है, डिक्टेटरशिप है, और दोनों के ही अगर हम वर्किंग को देखें, कामकाज की तुलना करें, तो हम क्या पाते हैं कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रहा है वो तानाशाहियों का रिकॉर्ड जो उसमें थोड़ा सा रहता है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का विषय है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी देश के लिए वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ का ग्रोथ बहुत जरूरी होता है, और लोकतंत्र शासन की जो होता है अगर इस चीज में वो इतनी सक्षम नहीं हो रही है, अगर वो असक्षम हो रही है, तो वाकई में ये चिंता का कारण तो है। लेकिन क्या केवल इस एक कारण से लोकतंत्र को खारिज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि देखिए बच्चों, आपने पहले भी अध्याय में पढ़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा है कि आर्थिक विकास जो है वो कई कारकों से मिलकर मतलब बनता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या, फिर उसका पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, जनसंख्या का क्या आकार है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइज उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी वैश्विक स्थिति कैसी है, इसके साथ जो अदर कंट्री है, जो पड़ोसी राज्य है, अन्य देश है, तो उनके साथ उनके क्या रिलेशन है, उनके साथ वो सहयोग है, तो ये सहयोग जो है वो देश को प्रदान किया गया है या नहीं। उसके अलावा देश की जो आर्थिक प्राथमिकताएं होती है, ये सारी चीज भी डिपेंड करती है। तो इसी एक रीजन से हम लोकतंत्र को खारिज कर दें, ये सही नहीं होगा। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। अगर हम देखते हैं कि तानाशाही वाले जो कम विकसित देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो कम विकसित देश है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो बहुत ही मामूली सा है। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो इस स्थिति में भी तानाशाही से नहीं पिछड़े, बल्कि उससे आगे ही रहे। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में भले अंतर ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। देखिए, कभी कभी हम ये बात मान सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तानाशाही वाले देश में एज कंपेयर ज्यादा है लोकतांत्रिक देश से, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो भले ये अंतर हो,
लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी होती है वो होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमें इसी का ही चुनाव करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारा सकारात्मक फायदे हैं जो कि तानाशाही में नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कई ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगे। देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जनता का शासन जो है, जनता के लिए शासन होता है। तो जितनी भी वहाँ के जो लोग होते हैं उसमें जो असमानता होती है उसमें कमी लाए, लोगों के साथ समान तरीके का व्यवहार हो, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद की जाती है कि जिस देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होंगी वहां पे आर्थिक असमानता जो है उसमें कमी आएगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। अब हमारे बीच कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला ये प्रश्न है कि अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है कि सभी लोगों को बराबर बराबर उससे प्रॉफिट मिल सके ताकि वो अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जी सके। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या ये होता है कि कुछ लोग जो है वो जितना ज्यादा उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और कुछ लोग जो है उसमें उनके बीच, और कुछ लोग का जो है बहुत कम होता है जिसके वजह से उनके बीच का आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ जाती है? और क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्वक वितरण हो पाता है? तो अगर चलिए हम इन सभी चीजों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। देखिए, एक चीज होती है कि अगर हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से तो जो है हमें बिल्कुल समानता होती है। हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि भाई वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिला है। लेकिन अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ रही है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं, और इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। तो अगर हम ये देखें कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के फलस्वरूप आर्थिक रूप से जो है क्या हुआ है, कुछ लोग और अमीर होते चले गए हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो असमानता बहुत ज्यादा है। और जो कुछ लोग जो है जिनका प्रतिशत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, वही जो है वो देश की आय में भी उनका हिस्सा हो रहा है। वही जो है वो जीडीपी और नेशनल इनकम में भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। अब समाज के हम उन चाहते हैं जो गरीब हैं, निर्धन हैं, तो इन लोगों को अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बहुत कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी लगातार कम होती जा रही है और कई बार तो उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जो उनका बेसिक है कि ये फैसिलिटी तो उनको मिलनी ही चाहिए, वो फैसिलिटी भी उनको नहीं मिल पा रही है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ नहीं धोना चाहेगी। हर लोग चाहेंगे कि लोग जो है वो अपना राजनीतिक लाभ जो है वो इसमें कमाना चाहते हैं, इस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब है।
बांग्लादेश में आधे से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों में खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब ये देशों पर निर्भर हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा जो है ये आर्थिक असमानता के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बहुत सारे जो गरीब देश हैं वो अपनी खाने की पूर्ति के लिए भी जो है वो अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने ये देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और विकास जो है वो डेवलपिंग कंट्री में जो है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो बहुत ही कम है और इसमें जो है बहुत ज्यादा असमानता है जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है।